गरीब चिड़िया की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी और अपना गुजारा करने के लिए सब्जी बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ रुपए मिल जाते थे। क्योंकि गरीब होने की वजह से कोई भी उसे अपने घर पर काम नहीं करने देता था। गरीब होने के साथ वो अनाथ भी थी, इसी वजह से कोई भी उससे कुछ भी नहीं करवाता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी। तभी वहां पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, सब्जी कैसे दे रही हो? अरे तोता भैया, सारी सब्जियों के दाम अलग अलग हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ये लौकी दे दो। वैसे लौकी कैसे दिए? लौकी 10 रुपए किलो है। 10 रुपए? ये तो बड़ी महंगी है। हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। अरे नहीं तोता भैया, वैसे भी मैं तो बहुत गरीब हूँ, खरीद ही नहीं है इसकी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। 5 रुपए में देनी हो तो बताओ, वरना मैं नहीं लूंगा। मैं कहीं और से ले लूंगा। नहीं तोता भैया, 5 रुपए में बात नहीं बनेगी, 8 रुपए में बन जाएगी। टुनी चिड़िया के ज्यादा कहने पर रोहन तोता ने 8 रुपए में लौकी ली और वहां से चला गया। वहीं टुनी चिड़िया बहुत उदास हुई, क्योंकि उसे सब्जियों पर कुछ रुपए बचा करते थे और वो थोड़ी ही सब्जियां बेचा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, पर टुनी चिड़िया गरीब की गरीब ही रही। वो जितनी भी सब्जी बेचा करती थी, उससे उसका गुजारा हो जाया करता। इस वजह से टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी रहती, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही करना चाहती थी। एक दिन टुनी चिड़िया बीमार हो गई। इस वजह से वो सब्जी नहीं बेच पाई और उसके सारे रुपए भी खर्च हो गए। उसके पास अपनी दवाई के लिए भी रुपए नहीं बचे। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो रुपए ही नहीं है जिससे मैं दवाई ले आऊं। अब मैं कहां से दवाई लाऊंगी? पता नहीं ये क्या बीमारी लग गई मुझे। और ये कहकर वो जंगल में उड़ गई और आकर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी वहां पर एक कालू नाम का कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया को उदास देखकर उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तुम 2 दिन से सब्जी भी नहीं बेच रही हो, क्या हुआ? अरे कालू भैया, क्या बताऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास रुपए भी नहीं है, क्योंकि मैं सब्जी नहीं बेच पाई जो मैं अपनी दवाई ले आती। इसीलिए तो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। क्या तुम्हारे पास रुपए नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम पहले अपनी दवाई ले लो। यदि तुम सही नहीं होगी तो तुम काम कैसे कर पाओगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, जो आपने मुझे रुपए दिए। आप उसके बदले मेरी दुकान से सब्जी ले जाना, मैं आपको फ्री में सब्जियां दूंगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब मैं किसी मुसीबत में फंसूं तो तुम भी मेरी मदद कर देना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और फिर कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दिए, जिससे टुनी चिड़िया अपने लिए दवाई ले आई और उसे खाकर वो सही हो गई। और फिर वो अपनी सब्जियां बेचने लगी और समय के साथ टुनी चिड़िया की दुकान काफी अच्छी चलने लगी, जिससे उसके पास अब काफी रुपए आ गए थे, क्योंकि अब उसकी दुकान से अमीर लोग भी सब्जियां ले जाने लगे। एक दिन जब वो घर पर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में कालू कौवा दिखा, जो काफी ज्यादा उदास था। कालू कौवा को देखकर टुनी चिड़िया उसके पास गई और उससे कहा, क्या हुआ कालू कौवा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं टुनी चिड़िया, मेरा सारा माल खराब हो गया है, जिस वजह से मेरा बहुत ज्यादा घाटा हुआ। मैं गुड़ बनाता था, पर पता नहीं किस तरह गुड़ खराब हो गया, जिस वजह से मैं तो पानी में डूब गया और अब मेरे पास रुपए भी नहीं बचे हैं, जिससे मैं अपना व्यापार आगे बढ़ा पाऊं। अच्छा ऐसी बात है कालू भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देती हूँ, क्योंकि एक दिन तुमने भी मेरी मदद की थी, जिससे आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ।
पहले मैं बहुत गरीब थी, पर तुम्हारी मदद के बाद समझो मेरी किस्मत ही बदल गई। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने कालू कौवे को कुछ रुपए दे दिए। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे बहुत खुशी है जो तुमने मेरी मदद की। अरे भैया, इसमें मदद की क्या बात, आपने भी तो मेरी मदद की। और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और आपकी वजह से ही मैं इस गरीबी से निकल पाई हूँ। मुझे आपका खुद धन्यवाद करना चाहिए। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और फिर वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टुनी चिड़िया भी वहाँ से चली गई और अब टुनी चिड़िया धीरे धीरे अमीर होने लगी थी, क्योंकि अब उसकी सब्जियों की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। एक जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे थे, जिनका नाम गोलू और मोलू था। टुनी चिड़िया का घोंसला गरीबी की वजह से काफी टूटा फूटा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई अपने बच्चों से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे क्या हुआ टुनी चिड़िया, अकेले अकेले क्या अपने बच्चों से बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं रोहन तोता, बस ऐसे ही। तुम बताओ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम अपने बच्चों से बात कर रही थी, सोचा पूछ लूं। वैसे अब तो कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला है, तुमने अपना घर सही कर लिया क्या? नहीं, कहाँ कर पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से हमारा गुजारा भी तो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो घर कहाँ से सही से हो पाएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पर तुम्हें सर्दियों के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। यदि तुमने इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने बच्चों को रखोगी कहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। अभी तो सर्दी आने में बहुत समय है, जब सर्दी आएगी तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी सुरक्षा मेरे ही हाथों में है। इसके बाद रोहन तोता काफी देर तक टुनी चिड़िया से बात करता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया का घर टूटा होने की वजह से उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगा करती थी, जिस वजह से एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करा पाएगी। इसीलिए वो अपने भाई कालू कौवा के पास गई और उससे कहा, भैया भैया, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, आप मेरी मदद कर दें। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दे दिए। रुपयों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कहा, मैं कुछ दिन के बाद आपके रुपयों को लौटा दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चों का इलाज कराओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। उसने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया। वहीं सर्दियों का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगा करती थी। एक दिन की बात है, वहाँ से एक कबूतर गुजर रहा होता है। जब वो टुनी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से कहता है, अरे तुम लोग इस तरह ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूटा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा तो तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखूंगा। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो हम लोगों के लिए खाना लेने गई है, अभी आती ही होंगी। अरे आप कौन हैं? मेरा नाम बाला कबूतर है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, आप इन्हें घर में क्यों नहीं ले जाती? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारा घर टूटा फूटा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, जब तक सर्दी नहीं गुजरती तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जब सर्दी गुजर जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने घर को ठीक कर लेना।
क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बाला कबूतर के साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम गुजरता है और सर्दी का मौसम खत्म होने पर टुनी चिड़िया बाला कबूतर से कहती है, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म होने को आया है और हम लोग अपने घर को भी सही कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर अपने बच्चों के साथ आ गई और अपना नया घर बनाने लगी और कुछ दिनों के बाद उसने अपना घर भी तैयार कर लिया और वो बहुत खुश थी। शिक्षा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चिड़िया मुसीबत में। एक जंगल में टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो अपने बच्चे मोनू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुन चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस वजह से टुनटुन चिड़िया ने अपने बेटे की खुद देखभाल की। वो बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से परवरिश नहीं दे पा रही थी, पर वो कोशिश करती थी कि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाए। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे मोनू चिड़ा के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। तभी अचानक बहुत तेज आंधी आ गई और उसे देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने बेटे के साथ सीधा घर आ गई। घर पर आने के बाद जब मोनू चिड़ा ने देखा कि उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मुझे इन हवाओं से बहुत तेज डर लगता है। यदि आंधी या बारिश होती है तो मुझे अजीब लगने लगता है। पर क्यों माँ, ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर मुझे इन हवाओं से बहुत ही डर लगता है। ये सुनकर मोनू चिड़ा भी थोड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद आंधी बंद हो गई। इसके बाद वो लोग घूमने निकले। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और टुनटुन चिड़िया अपने बेटे के साथ आराम से रह रही थी। एक दिन की बात है कि वो लोग सो रहे थे, तभी बहुत तेज आंधी आई, जिससे उनका घर टूट गया और टुनटुन चिड़िया और उसका बेटा उसी घर के नीचे दब गए। टुनटुन चिड़िया ने बड़ी परेशानियों से अपने आप को निकाला और फिर वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। अरे मोनू चिड़ा, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिख नहीं रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं इस गेट के पीछे दबा हुआ हूँ, आप मुझे निकाल लीजिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को हटाया और अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। पर अब उनके सिर से छत छिन गई थी, क्योंकि आंधी ने उनके घर को तोड़ दिया था। वो लोग बिना घर के रहने के लिए मजबूर थे। इस वजह से टुनटुन चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर एकदम मुसीबतों का पहाड़ कहाँ से टूट पड़ा। अब वो अपने बच्चे को कहाँ रखेगी, और उसने अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर पनाह ली। धीरे धीरे समय गुजरा। टुनटुन चिड़िया अपना घर बनाना चाहती थी, पर उसके पास रुपए नहीं थे। इसीलिए उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और एक दिन की बात है, वो अपना घर बनाने के लिए जा रही थी। तभी फिर से बहुत तेज आंधी आई, जिस वजह से सारी लकड़ियां उड़ गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत परेशान हुई और रोने लगी। तभी उसके बेटे ने उससे कहा, अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे तैसे तो मैंने लकड़ी इकट्ठी की थी और आंधी उन्हें भी उड़ा ले गई। अब हम लोग क्या करेंगे? आप रोइए मत। यदि आप इस तरह से रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप हिम्मत से काम लीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे पता है भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, पर पता नहीं भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तुम्हारे पिता का साया तुमसे हट गया और अब हमारे ऊपर छत भी नहीं रही। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत तेज रोने लगी। तभी वहां से एक कबूतर गुजरा। उस कबूतर का नाम सोहन था, और जब सोहन ने टुनटुन चिड़िया को रोता देखा तो उसके पास आया और उससे कहा, क्या हुआ बहन, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? जब टुनटुन चिड़िया ने सोहन कबूतर की तरफ देखा तो उससे कहा, क्या बताऊं आपको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आंधी ने मेरा घर तोड़ दिया और इस बार फिर मैं घर बनाने जा रही थी
तो फिर आज आंधी मेरी सारी लकड़ियाँ उड़ा कर ले गई। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चे को कहाँ रखूँगी? अरे बस इतनी सी बात है, तुम परेशान मत हो, मेरे साथ चलो। अभी तो आंधी के मौसम चल रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जब मौसम अच्छा हो जाए तो तुम अपना घर बना लेना। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हम लोग यही सही हैं, आप जा सकते हैं। अरे तुम मुझे अपना भाई समझो, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा रहा हूँ। मेरे पास एक घर है जो खाली रहता है, तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो, और जब तुम्हारा घर बन जाए तो तुम अपने घर में आ जाना। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सोहन कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें रहने के लिए घर दे रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, हम लोग एक ही जंगल में रहते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो सोहन कबूतर के खाली घर में रहने लगे और अब वो दोनों बहुत खुश थे। शिक्षा: हमें कभी भी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और हमेशा मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।